डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इससे ये दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से हो सकता है, तो इसको हम सर्वसमीका के अनुसार करते हैं। तो पहली सर्वसमीका जो है हमारी, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये क्या है, हमारी पहली वाली सर्वसमीका। तो इससे दो और निकल आएंगे, क्या हो जाएंगे, या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, प्लस का कोस है उधर जाकर माइनस का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ये निकल आएगा। और दूसरा है, एक बार साइन को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का साइन है उधर जाकर माइनस का, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब दो फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इससे निकल आया। तो ये क्या है, हमारी पहली वाली सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इससे हम ये भी लिख सकते हैं, कोस उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम सब त्रिकोणमिति सर्वसमीका जितनी होती हैं वो हम सब पढ़ लेते हैं। दूसरी सर्वसमीका है हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, हमारी दूसरी सर्वसमीका। तो इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, प्लस का एक है इधर आकर किसका आ जाएगा, माइनस का, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस का टेन है इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम कर सकते हैं। तो एक को हम जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी रख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 रख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीका है हमारी, तीसरी सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो तीसरी सर्वसमीका हमारी ये होती है। या इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हम इसकी जगह रख सकते हैं, ठीक। या और क्या कर सकते हैं हम, ये प्लस का कोट आपके इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम
ये आगे सब यूज़ होने वाले हैं, मैंने आपको यही बता दिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ओ सॉरी 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ हमें कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो अब हम इसको करते हैं, तो जो हमें दिया है पहले उसको लिख लेते। तो हमसे मान पूछा है a प्लस साइन थीटा, a प्लस साइन थीटा, ये पहले क्वेश्चन पूछा है, उसमें हमसे इस पे हम कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें इतना दे रखा है, और बस इसमें और कुछ नहीं दे रखा है। ये दे रखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है इतना। तो हमने एक इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा, फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का मीन्स ये है, अगर कोई सी ऐसी चीज़ हो जिनमें प्लस माइनस का फ़र्क हो और एक सी चीज़ हो, तो पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ a की जगह a मान लेंगे और साइन थीटा की जगह b मान लेंगे। ऐसी नीचे इसमें हम कर देंगे a की जगह 1 और कोस थीटा की जगह क्या मान लेंगे हम, b। तो ये सिंपली हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला हो गया है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक। तो अब यहाँ देखना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा पहले वाले का वर्ग, पहले नंबर पर क्या है 1, तो 1 की घात 2 माइनस दूसरे नंबर पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे नंबर पे है कोस स्क्वायर थीटा बराबर। आगे करते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने पीछे भी बताया है आपको, पहली वाली सरसमीका क्या होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ से इधर देखो, मैं इसको साइन को उधर पहुँचा देता हूँ, तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसे भी निकाल लेते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इधर रखे रहने देते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहली वाली सरसमी का यूज़ हुई है, इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होते हैं हमारे पास 2, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो होता है टेन थीटा बराबर, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और दूसरा होता है एक कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे टेन थीटा। यहाँ टेन नहीं आएगा, यहाँ वो आएगा साइन। मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे।
वो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बता रखा है कि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं इसको, टेन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों पर स्क्वायर था, इसको मैं आगे इधर भी कर देता हूँ, शायद आपके समझ में ना आए। ये आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इन पर मैं दोनों पर घात चढ़ा देता हूँ। अब ये बताओ कोस ऊपर है या साइन नीचे। अगर कोस ऊपर है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट। तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमें दे ही रखा है क्या, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो हम सिंपली इसको 7/8 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64, ओ सॉरी 49 बटे 8 का 64 बराबर, यही इसका आंसर। ठीक, अब सेकंड पार्ट है इसका। तो यहाँ दे रखा है हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सिंपल है, हमें पहले भी दे रखा है, तो दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। बस इसमें रख देंगे। हमसे मान किसका पूछा, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7/8 की घात 2 बराबर, ये समझ में आ गया, ये कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोट का मान रख देंगे, तो 7/8 यानी कि 49/64। इसका भी मान कितना आ जाएगा, 49/64। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोट थीटा यानी यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। जांच करनी, यानी कि अगर ये दोनों साइडें बराबर आती हैं मान रखकर तो यह है सही है, अन्यथा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 कोट ए बराबर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि tan ए जो उल्टा होता है किसका होता है, 1/कोट ए का। तो यहाँ से हमें tan ए का मान निकाल लेते हैं। वो क्यों निकाल रहे हैं, इनमें रखना है हमें। तो यहाँ आ जाएगा tan ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3। क्योंकि कोट ए कितना दे रखा है, 4/3। तो tan ए कितना आ जाएगा, 3/4। तो यहाँ से tan ए का मान आ गया। अब जो दे रखा है वो लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो हमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसी ली तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 - 1 की जगह 1 माइनस tan की जगह कितना, 3/4। तो और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा अपॉन, नीचे है 1 + tan की जगह कितना, 3/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर, जिसका कोई नहीं उसका 1, इसके भी बटे में 1 लगा लेते हैं। तो आगे आ जाएगा बराबर, यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/1 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9/16। ऐसे नीचे आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको दोबारा लिख देते हैं, +9/16। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग और इसको अलग। तो ये आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 16
जब नीचे अलग अलग तो नीचे वालों की गुणा। तो 16 ही करना, 16 की किससे होगी, 1 से, तो 16 माइनस 9 ऐसे नीचे आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, बस प्लस माइनस का, 16 की 1 से हुई तो 16 और प्लस का 9। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गए 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/16। 16 में से 9 गए कितने, 7, तो 7/16 बटे, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 16 9 25, 25/16। ठीक, तो यहाँ 16 से 16 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास, 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें कितना मिला, 7/25। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग का मतलब ले रहे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये हमको मान चाहिए इसके, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास ओनली 10 है, तो हमें निकालना होगा। पाइथागोरस फिर में लगा देते हैं। तो यहाँ दे रखा है tan a बराबर 3/4। तो यहाँ हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ दे रखा है tan a बराबर 3/4। तो त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ इसके हमने नाम दे दिए हैं, ये हो जाएगा B, ये A और यहाँ C। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। काफ़ी क्वेश्चन किए, 5 ही आएगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस में से करने रहे, जल्दी से कर लेंगे। k की घात 2, a की घात 2 प्लस l की घात 2। तो k तो हमें निकालना, k क्या है, कण। आधार कितना दे रखा है 4, तो 4 की घात 2 प्लस लंब कितना है 3, तो 3 की घात 2। तो k स्क्वायर बराबर 4 का कितना होता है 16 प्लस 3 का 9, 16 9 25। तो k बराबर कितना आ जाएगा 25। इधर स्क्वायर है तो इधर आकर अंडर रूट, तो k का मान कितना आ जाएगा, सिंपली हमारे पास 5। k का मान 5 आ गया, यानी कण कितना आ गया 5। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो कोस a क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कण, इसकी घात 2 माइनस साइन कितना होता है लंब बटे कण, और इसकी घात 2। अब जैसे जैसे दे रखा, तो a का मान कितना है 4, a का मान कितना है 4, और कण कितना आया है 3, और सॉरी कण कितना आया है 5। तो 5 की ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, यहाँ देख लेंगे, लंब है 3 और कण है 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/5 बराबर, दोनों पर स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का 25। तो यहाँ आ जाएगा 16 में से 9 गए कितने, 7 बटे, मतलब नीचे 1 से तो एक बार लिख देते हैं 25 आ जाएगा, और ऊपर वाले घटा के लिख देंगे। कैसे नहीं आ रहा समझ में, तो देखते हैं। नीचे 1 से तो एक बार लिख लिया, ऊपर वाले ऐसे लिख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, तो 7/25। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ हमारी राइट हैंड साइड कितनी आई 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई है 7/25। तो अतः कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या है, आपस में सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
पहला है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और दूसरा है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो करते हैं। हमें यहाँ tan ए बराबर 1/√3 दे रखा है और कोण बी समकोण दे रखा है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना होगा। तो त्रिभुज बनाते हैं हम। ठीक, तो tan ए बराबर होता क्या है? tan ए बराबर होता है, यानी tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब के सामने 1 है और आधार के सामने √3 है। अब यहाँ इसको हम नाम दे देते हैं, b यहाँ रखना है, बाकी तुम्हारी इच्छा कोई भी कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं a यहाँ रख लेता हूँ और c यहाँ रख लेता हूँ। ठीक, तो ये हमें दे रखा। इसमें हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण तो हमें निकालना है, आधार कितना है √3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1, तो 1 की घात 2। तो k की घात 2 बराबर √ से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ कितना निकलेगा 3 प्लस 1 का वर्ग 1, तो k बराबर k स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा √4। फाइनली k बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो k का मान हमारे पास 2 आ गया है। क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अगर ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखेंगे, अगर ए के रेस्पेक्ट में पूछा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार, ये तो सिंपली होगा। लेकिन अगर सी के केस में पूछता है, यहाँ कोण सी के बारे में पूछता है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी हमारे पास लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। बस ये हमें ध्यान रखना। अगर ए के सामने पूछे तो ए में वही रहेंगे, उसके लिए ये लंब रहेगा और ये आधार। तो बस सिंपली ये याद रखना है आपको। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना आया 2। तो यहाँ साइन ए का मान कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसको लिख देते हैं पहले कोस सी बराबर, यानी कि आधार बटे कर्ण, प्लस कोस ए बराबर क्या होता है, मतलब कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। अभी आपको पीछे के कोण देखने हैं। अगर ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो जो लंब है वही लंब रहेगा और जो आधार है वही आधार रहेगा। तो पहले साइन ए का मान देखते हैं। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना आया 2। तो यहाँ लिख देंगे हम लंब का मान 1 और कर्ण का मान आया 2 गुणा। अब कोस सी में लिखना है, कोस सी आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके 1 है और कर्ण कितना आया है 2। आधार 1 है और कर्ण कितना आया है 2, प्लस कोस ए के रेस्पेक्ट में लेना है, आधार कितना है √3। इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, √3 बटे कर्ण तो 2 ही है गुणा। अब साइन सी लेना है, साइन सी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है √3 और कर्ण कितना आया है 2। तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसे भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ 1 की ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 की 1 से हुई तो 1 और 2 का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4, प्लस यहाँ देखना है √3 के √3 से गुणा होती है तो क्या आता है 3 बटे 2 दूनी 4। अब ये सिंपल हो गया। नीचे 1 से तो एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले ऐसे ही जोड़ के 1 + 3 बराबर
4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है इसका ही, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। तो इनके फिर हम मान लिख देते हैं। हम कोस ए क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, और यहाँ भी कितना होगा आधार बटे कर्ण, माइनस साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और साइन सी भी क्या होगा लंब बटे कर्ण। अब बस जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोस ए दे रखा है, कोस ए का तो वही होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देख लेंगे आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो कितना आ जाएगा √3/2 गुणा, अब कोस सी के लिए लेना है, कोस सी के लिए लेंगे तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 माइनस, अब उसके लिए लेना है साइन ए लंब बटे कर्ण, ए के लिए लेंगे तो जो है लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा, अब साइन सी के लिए लेना है, अब लंब कितना है √3, लंब कितना है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे सिंपली √3/2। तो अब यहाँ देखेंगे √3 की 1 से होगी, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, तो √3 और 2 दूनी 4, माइनस यहाँ भी देखेंगे √3 की 1 से, तो √3 और 2 दूनी 4 बराबर, इससे ये कट हो जाएगा, बराबर कितना 0। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो बीच में हमें क्या रखना पड़ेगा क्यों। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोमा कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और एक चीज़ और दे रखी है जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ क्यों लिख देता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, पी कहीं भी लिख सकते, तो पी मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्यों, ओ सॉरी आर, तो पी क्यू आर। अब यहाँ पर पी क्यू बराबर हमें दे रखा है, पी क्यू बराबर कितना दे रखा है हमें 5, तो यहाँ मैं 5 रख देता हूँ, बस ये 5 दे रखा है और कुछ हमें नहीं दे रखा है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए, उसके बाद ही हम साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ हमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ठीक, तो कर्ण हमें क्या दे रखा है पी आर, कितना दे रखा है पी आर, तो की घात 2 बराबर आधार कितना है पी क्यू, तो पी क्यू की घात 2 प्लस लंब कितना है आर क्यू की घात 2, इतना लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ देखना है, इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ से अगर हम आर क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू आर या आर क्यू बात एक ही है, यहाँ से अगर हम आर क्यू, इसे क्यू आर को मैं आर क्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस ये प्लस का पी आर,
इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आर क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, 25 माइनस आर। तो यहाँ हमें पी आर का मान तो दे नहीं रखा, पी क्यू का दे रखा है, तो इस पी आर को हम ऐसे लिख देते हैं, पी आर की घात 2 बराबर पी क्यू। पी क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 की घात 2 प्लस, और आर क्यू का मान दे रखा, आर का मान कितना है, 25 माइनस पी आर की घात 2। अब यहाँ सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे a के सामने 25 और b के सामने pr। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी आर की घात 2 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस, सबसे पहले है ए स्क्वायर यानी कि 25 की घात 2 प्लस, फिर प्लस बी की जगह कितना है पी आर, तो पी आर की घात 2 माइनस 2 गुणा, फिर क्या है ए की जगह कितना है 25 गुणा, और बी की जगह कितना है पी आर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक, तो ये आ जाएगा पी आर की घात 2 बराबर 25 प्लस 25 का वर्ग कितना होता है 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर। ठीक, अब ये हमें देखना है, ये पी आर की घात 2, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, तो पी आर की घात 2 बराबर 625 और 25 कितने आ जाएंगे 650 माइनस 50 पी आर। ठीक, तो इस पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 50 पी आर बराबर 650। तो सिंपली ये आ जाएगा पी आर बराबर 650 बटे कितना 50। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, पी आर बराबर 650 बटे 50। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 65 आ जाए, तो 13 पंजे 65। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, पी आर का मान कितना आ जाएगा 13 पंजे 65 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो पी आर हमें कितना मिला है 13 सेंटीमीटर। तो पी आर वाली कौन सी भुजा है, पी आर वाली ये है, तो यहाँ से कितना मिल गया 13। ठीक, अब हम यहाँ से आर क्यू निकाल देंगे, यहाँ अभी मैंने दे भी रखा है, यह दे रखा है आर क्यू बराबर 25 माइनस पी आर, आर क्यू बराबर 25 माइनस पी आर। तो आर क्यू का मान निकालने के लिए यहाँ 25 माइनस पी आर का मान कितना आया है 13, तो हम यहाँ 13 रख देते हैं। तो आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, अब यहाँ हम 12 रख सकते हैं। अब हमारे पास लंबी भी है आधार भी है, वो अब जिसके रेस्पेक्ट में लेना है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर पी के रेस्पेक्ट में लेगा तो ये लंबी रहेगा और ये आधार, और आर के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो आर के सामने वाली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास लंब, कितनी हो जाएगी लंब, और ये बन जाएगा आधार। ये बस खाली जब आर के रेस्पेक्ट में ले, कहने का मतलब ये है जोन से भी कोण के बारे में बोले तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, और जो समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो बस ये रखना है, अब जो हमसे मालूम किया है वो हम कर सकते हैं। तो पहले हमें पूछा है हमसे साइन पी का मान, पहले पूछा है साइन पी।
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर। अब पी के रेस्पेक्ट में पूछा है, देखो पी के, तो लंब बटे कर्ण, साइन पी पूछा है तो लंब कितना है हमारे पास 12 और कर्ण कितना आया 13। तो हम यहाँ सिंपली लिख सकते हैं 12/13। लंब कितना है 12 और कर्ण कितना आया 13। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कोस पी। कोस पी कितना है, आधार बटे कर्ण बराबर। अब आधार देख लेंगे त्रिभुज में से, आधार कितना है 5, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो आधार कितना आया 5 और कर्ण कितना है 13। तो यह सिंपली आ जाएगा 5/13, 5/13। फिर थर्ड पूछा है हमसे tan p, सब p वाले पूछे हैं। तो tan p बराबर क्या होता है, यानी कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब यहाँ लंब देख लेंगे, लंब कितना आया है, यहाँ से भी देख सकते हैं लंब कितना है 12, आधार वहीं से देख लेते हैं, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो ये इस हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर और ये तीसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में पुष्टि कीजिए। तो मैं सिंपली आपको इस पर ही बता देता हूँ। यह tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये किया है, ये 12 दे रखा है और ये 5 दे रखा है और ये जैसे 13 दे रखा है। तो अब ये कहता है tan a का मान सदैव a से 1 से कम होता है। तो अभी हम जैसे यहाँ हम वैल्यू निकालते हैं, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 12/5। तो ये क्या है 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है 12/5। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि tan a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, जैसा त्रिभुज ABC में है tan a बराबर 12/5। तो इसको, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ हमारे पास, ये गलत हो जाएगा, ठीक, असत्य है। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो हो सकता है sec a क्या होता है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, sec a होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसमें 13 और आधार कितना है 5। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, यहाँ जैसे 12 भी लिख सकते हैं हम, कर्ण बटे आधार होता है ना, तो आ सकता है ये चेंज करके। तो कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो असत्य है, क्योंकि कोस को कोसाइन बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद है कोट और ए का गुणनफल होता है। तो ये नहीं होता है, क्योंकि कोट ए जो यहाँ थीटा जैसे साइन 30 यहाँ लिखा हुआ है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि ए का मान 30 ही हो सकता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन दे रखा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि लंब जो है कर्ण हमेशा ज़्यादा ही होगा। कहने का मीन्स ये है, यहाँ 5, ये 4 और ये 3, तो ये पहले से लंब कितना दे रखा है, यहाँ लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 3।
तो ये जो कि असंभव है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।